भक्तों जय बालाजी सरकार की जय प्रेतराज सरकार की। भक्तों हम धर्मेंद्र हिंदुस्तानी लेकर आए हैं मेहदीपुर बालाजी के रहस्य और इतिहास की कहानी। भक्तों आज इस वीडियो में बताएंगे कि हनुमंत सरकार का नाम बालाजी क्यों है, बालाजी का मंदिर कितना पुराना है, यहाँ बालाजी के मंदिर का मुख्य प्रसाद क्या है, मेहदीपुर बालाजी में लोग मुख्यतः क्यों आते हैं, बालाजी का नाम यहाँ मेहदीपुर बालाजी क्यों है और मेहदीपुर बालाजी की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। साथ में बताएंगे कि यहाँ का क्या रहस्य है, यहाँ दर्शन का क्या नियम है। तो भक्तों बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। जय बालाजी सरकार। भक्तों हनुमंत सरकार के अतुलनीय बलशाली होने के कारण इनका उपनाम बालाजी पड़ा। भक्तों भारत देश में तो वैसों हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, पर कुछ मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। इन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मेहदीपुर बालाजी मंदिर। मेहदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के मेहदीपुर में है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच की घाटियों में स्थित है, इसी कारण इस मंदिर को घाटा मेहदीपुर बालाजी मंदिर भी कहते हैं। मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ हनुमान जी के बाल रूप की जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकट है, इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, यानी यह मानव निर्मित नहीं है। यहाँ मूर्ति मंदिर के पिछली दीवार का भी कार्य करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानकर यहाँ अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। यहाँ बालाजी की मूर्ति के सीने के बाईं तरफ के एक सूक्ष्म छिद्र से निरंतर जल निकलता है और बालाजी के चरणों के पास बने एक कुंड में एकत्र होता है, जिसे बालाजी के भक्त या बालाजी का दर्शन करने वाले लोग चरणामृत के रूप में घर ले जाते हैं और इस जल को ग्रह प्रेत और भूत बाधा से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर या तो छिड़का जाता है या उन्हें पिलाया जाता है, जिससे उनकी ग्रह भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर सच्चे मन से बालाजी का दर्शन करने से अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ सहज ही भक्त को प्राप्त हो जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार है। आज जहाँ यह मंदिर है, हजारों साल पहले यहाँ घना जंगल और जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। पास ही के गांव में एक महंत जी महाराज नाम के व्यक्ति थे, जो हनुमान जी में विशेष आस्था रखते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आता है और महाराज जी स्वप्न में देखते हैं कि हजारों की संख्या में सैनिक हाथी और घोड़ों पर सवार होकर अपने नायक के साथ चले आ रहे हैं। अब महाराज जी भी स्वप्न में ही चल पड़ते हैं और चलते चलते वहां पहुंचते हैं जहां आज घाटा पार मेहदीपुर बालाजी स्थान है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि उनके पीछे पीछे वो सैनिक भी आ जाते हैं। तब महाराज जी एक जगह छुप जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि वो सारे सैनिक अपने नायक सहित बालाजी की 3 परिक्रमा करते हैं और बालाजी को प्रणाम करके चले जाते हैं। तब महाराज जी डर जाते हैं और वापस चले आते हैं और इस बात की चर्चा महाराज जी किसी से भी नहीं करते, लेकिन उन्हें निरंतर ऐसे स्वप्न आते रहते हैं। और एक दिन स्वप्न में बालाजी महाराज दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं कि वो यहाँ मंदिर का निर्माण करें, पूजा पाठ करें और लोगों को बताएं। यहाँ पर दर्शन करने से लोगों की ग्रह बाधा, भूत बाधा और प्रेत बाधा दूर होगी। यह स्वप्न देख करके जब महाराज जी उठते हैं तो वह गांव वालों को इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव वाले फिर भी इस पर विश्वास नहीं करते। तब महाराज जी स्वयं चल पड़ते हैं स्वप्न में देखे रास्तों पर, और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हजारों घंटे और घड़ियाल की आवाज़ सुनाई पड़ती है उनको। यह बात आकर वह गांव वालों को फिर बताते हैं और गांव वालों के साथ वहां जाते हैं। तब गांव वालों को भी हजारों घंटे और घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तब लोगों
का विश्वास बालाजी में बढ़ जाता है और सब लोग मिलकर वहाँ साफ सफाई करते हैं, रास्ते की साफ सफाई करते हैं और पूजन पाठ आरंभ होता है और एक छोटे मंदिर का निर्माण होता है। फिर वहाँ पर प्रेतराज सरकार की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान भोलेनाथ के प्रतीक की भी प्रतिमा बनाई जाती है। मुस्लिम शासन काल था उस समय, तो मुस्लिमों ने इस मूर्ति को हटाना चाहा, इस मंदिर को तोड़ना चाहा, लेकिन काफ़ी खुदाई करने के बाद बालाजी सरकार के प्रतिमा का अंत उन्हें नहीं मिला। तब थक हार कर बालाजी महाराज के चरणों में वो नतमस्तक हो गए और बालाजी को प्रणाम करके वो मुस्लिम वहाँ से चले गए। भक्तों, 1910 की बात है। बालाजी ने अपना चोला स्वयं त्याग दिया और भक्तजनों ने बालाजी को नया चोला अर्पित किया। अब इस चोले को गंगा जी में विसर्जित करने की बात आई। तब सभी लोग चोले को लेकर के अंग्रेज स्टेशन मास्टर के पास गए और उन्होंने उसको लेकर ट्रेन में चढ़ना चाहा। तब अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने मना कर दिया और कहा कि भाई आप लोगों को इसको लगेज के रूप में ले जाना पड़ेगा। उस समय नियम था, किसी वस्तु को अगर आप ले जाते थे तो उसे 3 बार तौलना पड़ता था। अब बालाजी महाराज का रहस्य देखिए। इस चोले को जब अंग्रेज तौलने लगा तो कभी ये चोला बहुत वजनी हो जाता था, कभी ये चोला बहुत हल्का हो जाता था। अब स्टेशन मास्टर तौल के परेशान हो गया और अंत में वह बालाजी को प्रणाम किया, शरणागत हो गया बालाजी का और लोगों को कहा कि भाई ये आप ले जाइए, ऐसे ही इसको हम तौल नहीं पाएंगे। भक्तों, बालाजी के दर्शन मात्र से यहाँ पर ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा दूर हो जाती है। पूरे विश्व में मेहदीपुर बालाजी में आस्था रखने वाले लोगों की बहुत संख्या है। यहाँ पर दुखी व्यक्ति को बालाजी सरकार को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव जी सरकार को उड़द चढ़ाना होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केवल ग्रह भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति ही यहाँ आए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर रोज देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। मित्रों, यहाँ आने का तरीका है, आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, आप प्लेन से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बांदीकुई। यहाँ से आप टैक्सी से मंदिर तक जा सकते हैं। बांदीकुई से बालाजी महाराज का मंदिर लगभग 40 किलोमीटर है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है। यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आप जयपुर आएँ और जयपुर से मेहदीपुर बालाजी सरकार का मंदिर लगभग 55 किलोमीटर है। भक्तों, अब चर्चा करते हैं यहाँ के नियम क्या हैं। यहाँ पर दर्शन करने के कुछ विशेष नियम हैं। जैसे अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आप किसी को छुएं ना, किसी सामान को ना छुएं, यह सख्त मना है। मंदिर परिसर को जब छोड़कर आप जा रहे हों तब आप प्रसाद के अलावा कुछ भी लेकर ना जाएं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं यहाँ रख दें और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि क्या पता कोई प्रेत बाधा आपका इंतजार कर रही हो और आप मुड़कर देखें, इसको आमंत्रण मानकर वह आप पर सवार हो जाए। तो भक्तों, जय बालाजी सरकार की। भक्तों, यहाँ से जाने के बाद 11 दिन तक लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसी चीज़ों की मनाही होती है। तो भक्तों, ये था संक्षिप्त इतिहास, दर्शन के विशेष नियम, मेहदीपुर बालाजी के रहस्य के बारे में चर्चा और यात्रा का विवरण। तो भक्तों, बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार। जय बालाजी सरकार।